अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुश आमदीद। नाज़रीन, क्या आपने कभी अपने घर की खिड़कियों और दरवाज़ों पर गौर किया है? अगर आप उनको काफ़ी अरसे तक ऑयल नहीं करते, आप अगर उनको ग्रीस नहीं करते, तो जब वो खुलते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा साउंड निकलते हैं। इसी तरह से आपके जिस्म का मैकेनिज्म भी काम कर रहा होता है। अगर आप अपने जिस्म को ज़्यादा अरसे तक, लंबी उम्र तक सही खुराक, सही डाइट नहीं दे रहे होते, तो आपकी उम्र के साथ साथ आपके घुटने, आपके जोड़ भी इसी तरह से आवाज़ देना या आपको चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर अपनी खराबी का जो है अंदाज़ा करवाना शुरू कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, हम लोग लापरवाही से, कोताही से काम लेते रहते हैं। फिर 60 साल की उम्र के बाद हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस ग्रेड 4, 5 तक का आर्थराइटिस जो है ये हो जाता है, गैंठिया हो जाता है। फिर डॉक्टर्स हमें आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट तक भी रिकमेंड कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको वही 5 सुपर फूड्स बताएंगे जो आपके घुटनों की ग्रीस को, ऑयलिंग को लुब्रिकेट रखने के लिए मदद फराहम करेंगे। इन 5 सुपर फूड को आज की आज, अभी के अभी अपनी डाइट का हिस्सा बना के आप अपने घुटनों को, जोड़ों को लंबे अरसे तक 60, 70, इवन 80s में भी मजबूत बना सकते हैं, गोया जैसे लोहा या आयरन फौलाद हो। आइए इन 5 सुपर फूड को समझ लेते हैं कि ये 5 सुपर फूड कौन कौन से हुआ करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर शो हो। इससे पहले कि हम इन 5 सुपर फूड के बारे में जानना ये ज़रूरी है कि आपके घुटनों का मैकेनिज्म आया किस तरह काम करता है, जो कि 40-50 साल की उम्र में ही आर्थराइटिस जैसे मसाइल में मुब्तला हो जाता है। और वो दरवाज़ों की तरह अगर ग्रीसिंग ना दी जाए तो आपके घुटने बहुत सारे सुपर फूड इस्तेमाल ना करने की वजह से क्यों घिसना और कार्टिलेज जो है ख़राब होना शुरू हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़रीन आपका जोड़ जो है ये हमेशा हमेशा के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि इस तरह तो नहीं होता कि अगर आपकी उम्र 80 साल है, आपका दिल जो है 40 साल की उम्र में धड़कना बंद हो जाए, या आपकी अगर उम्र 70 साल है तो आपका मैदा जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाए। ऐसा नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे तमाम जिस्म के जोड़ तादमे मर्ग के लिए बनाए हुए हैं। जितनी आपकी उम्र है उतने ही अरसे के लिए आपके तमाम बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ज्वाइंट्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाए हुए हैं। ये मजबूत भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, लेकिन सिर्फ इसका इख्तियार अल्लाह ने हमें खुद दे दिया है। इसको हम बचा के रखें, क्योंकि जिस्म अल्लाह की अमानत हुआ करती है। इसमें हम खयानत करते हुए या तो हम इसको ख़राब कर दें या इसको हम बुरी तरह डैमेज कर दें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी डाइट प्लान की वजह से, या बहुत सारी नशावर अशिया इस्तेमाल करके। लेकिन इसके बरअक्स हम इनको मजबूत भी रख सकते हैं। बहुत सारे हम ऐसे लोग देखते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे जो है इदारे हुआ करते हैं। अगर आप फौज को देख लें, आर्मी को देख लें, पुलिस डिपार्टमेंट को देख लें, बहुत सारे ऐसे इदारों में जहां पे कमांडोज होते हैं, जवान ऐसे होते हैं, या हमारे सिविलियन लोग भी अगर आप देख लें तो बहुत सारे वेल एजुकेटेड लोग भी हुआ करते हैं जो 60, 70, 80, 90 साल की उम्र में भी वॉक, एक्सरसाइज नहीं छोड़ते, हेल्दी डाइट नहीं छोड़ते, बल्कि वो डाइट प्लान, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से कोसों दूर रहते हैं। यही वजह होती है कि वो 60, 70, इवन 80s, 90s की उम्र में भी स्टिक या स्टैंड का सहारा बिल्कुल नहीं लेते। किसी और अपने पार्टनर, घर के किसी भी फर्द की सपोर्ट लिए बिना ही वो अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। नाज़रीन, आप भी इस तरह की जिंदगी गुजार सकते हैं सिर्फ इन 5 सुपर फूड को अगर आप अपनी डाइट का हिस्सा बना लेते हैं। तो कौन कौन से विटामिन्स, मिनरल्स आपको मिलते हैं ये भी बताया जाएगा, मिकदार खुराक कितनी रखनी चाहिए और सही वक्त का तयन कौन सा करना चाहिए, ये तमाम आपको डिटेल इस वीडियो में बताई जाएगी। आइए तो इन 5 सुपर फूड को पहले देख लेते हैं, ये कौन कौन से 5 सुपर फूड हुआ करते हैं। तो सबसे पहला सुपर फूड नाजरीन ये इंजीर हुआ करता है। इंजीर, फिग्स, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ऐसी नेमत है जो कि अपने अंदर विटामिन्स और मिनरल्स का भंडार रखती है। इसमें कैल्शियम वाफर मिकदार में होता है, इसमें पोटाशियम भी मौजूद होता है, आयरन और जिंक तो इस कदर इसमें मौजूद होता है कि आपकी हड्डियों को मजबूत करने,
आपके पट्ठों को मजबूत रखने, नसों को चौड़ा लचीला बनाने, खून की रगों में खून के बहाव को तेज करने में मदद फराहम करता है। जिनको अनीमिया का मसला होता है, जिनको खून की कमी का मसला होता है, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, ऐसे तमाम पेशेंट जो हैं अगर अंजीर का फिग्स का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर करना शुरू कर दें हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक, आप यकीन जानिए कि मिनिमम 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह के इस्तेमाल से पट्ठों की खिंचाव की जो मसाइल हैं, जो घुटनों में सोजिश और दर्द के मसाइल हैं और आपके एंटी एजिंग जैसे मसाइल हैं, आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो जाएंगे। अब दूसरा जो सुपर फूड है, ये भी अपनी मिसाल आप हुआ करता है। बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, लेकिन सही वक्त और सही मिकदार खुराक का तयन ना होना ये आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान दे रहा होता है। नाज़रीन, पोटाशियम हमारे जिस्म में रोज़ाना मोतदल मिकदार में जो है पाया जाना आपकी हड्डियों की और पट्ठों की मजबूती के लिए ज़रूरी हुआ करता है और इसका भंडार जो है पालक हुआ करती है। पालक को आप ग्रीन वेजिटेबल्स के तौर पे इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका गलत होता है। लोग क्या करते हैं, इसको पानी में डालते हैं, इसको मिर्च मसाले, हरी मिर्च, लाल मिर्च और बहुत सारे ऐसे मसाला जात जो कि देगी हुआ करते हैं या वैसे भी मुज़रे सेहत हुआ करते हैं, उनका शुमार करके इसको पका लेते हैं। इससे इसके बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स बुखारात बनकर उड़ जाते हैं। आपको फ़ायदा नहीं होता, बल्कि आपको अपज, फारा, एसिडिटी, तेजाबियत, ब्लोटिंग और उबाक जैसे मसाइल पैदा हो जाते हैं, इंडाइजेशन हो जाती है और गैस्ट्रोलिक इश्यूज हो जाते हैं। इन तमाम मसाइल से बचने के लिए पालक को सिर्फ आप सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। पोटाशियम हो, आयरन, जिंक हो या आपको फाइबर की कमी हो, आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाएगी। पालक का इस्तेमाल किस तरह से करना होता है, याद रखिए रोज़ाना की बुनियाद पे इसको इस्तेमाल करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि या तो इसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के तौर पे सैलड में आप छोटा छोटा काट के जो है इस्तेमाल कर लीजिए। दूसरा तरीका यह होता है कि आप इसका जूस बना सकते हैं। आप जो है इसके 5-7 पत्ते लीजिए, इनको अच्छे से धो लीजिए। अब इसको 1.5 कप पानी में डालकर इसके साथ आप जो है 5-7 इलायची, 1.5 चम्मच जो है आप इसके अंदर हल्दी का, इसमें आप जो है आधा चाय वाला चम्मच जीरे का, आधा चाय वाला चम्मच जो है सौंफ का डाल लीजिए और इसके साथ आधा चाय वाला चम्मच शहद का डाल लीजिए। अब इसको आप ग्राइंड कर लीजिए। जब ग्राइंड करेंगे ये ज़बरदस्त सा पेस्ट बन जाएगा। अब सुबह निहार मुँह, अर्ली मॉर्निंग, खाली पेट इसी तरह से आप इस पेस्ट का 1 चाय वाला चम्मच, तो कमो बेश 2 से 2.5 ग्राम बनेगा, खा लीजिए। ऊपर से नीम गर्म गुनगुना पानी, नीम गर्म गुनगुना कहवा पी लीजिए। अब देखेंगे कि ओवर द नाइट तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कुदरती नेचुरल फूड्स हुआ करते हैं। मिनिमम 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह के इस्तेमाल से हैरत अंगेज़ आपके जिस्म में तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएंगी। तो नाज़रीन, तीसरा जो हमारा सुपर फूड है ये भी जो है आपके ऐसे फूड के साथ जुड़ा हुआ है जो एक मौसमी फूड माना जाता है, मौसमी ग़िज़ा मानी जाती है। लेकिन जब ये इसका मौसम आता है, इसकी बहार आती है, तो फिर भी लोग इसको जाने अनजाने में इग्नोर कर रहे होते हैं, खा ही नहीं रहे होते। ये है नाजरीन स्वीट पोटैटोज़, जिसको आप शक्करकंदी के नाम से जानते हैं। अब शक्करकंदी जो है ये इस कदर ज़बरदस्त ग़िज़ा मानी जाती है, अगर आप इसका इस्तेमाल अपनी डाइट में कर लें तो आयरन, जिंक की कमी कभी आपकी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकती। बोन डेंसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे मसाइल हो ही नहीं सकते। ब्रेन फोग, याददाश्त की कमज़ोरी, मेमोरी लॉस का मसला हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे ऐसी एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये आपके दिमाग की जो आर्टरीज़ हैं, इसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, दिल की जो इन्फ्लेमेशन हो चुकी है आपकी आर्टरीज़ में, या आपके वैसे नर्व्स में कंप्रेशन आ चुका है, नसें सिकुड़ना शुरू हो चुकी हैं, ब्लड फ्लो मुतासिर हो चुका है, इन तमाम प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए जो शक्करकंदी है, जो स्वीट पोटैटोज़ हैं, ये अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन, बढ़ती उम्र में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, घुटनों में मौजूद कार्टिलेज और जो है सिनेविल फ्लूइड, उसको कम होने, उसकी मिकदार में कमी आ जाने जैसे मसाइल से निजात के लिए जो है आपको स्वीट पोटैटो बहुत ज़्यादा मदद फराहम करते हैं। अब स्वीट पोटैटो को इस्तेमाल किस वक्त करना है? जब इसका मौसम आए, याद रखिए रोज़ाना की बुनियाद पे शाम 4 से 7 के दरमियान खाना खाने के बाद दोबारा जब आपको क्रेविंग होती है, भूख लगती है, तो इस वक्त में आप जो है स्वीट पोटैटो और जो आपके शक्करकंदी है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी मिकदार खुराक के साथ? छोटा बाउल जो है आपका, कमोबेश इसको आप कह लीजिए कि 10 से 15 ग्राम तक आप जो है स्वीट पोटैटो शक्करकंदी का रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने के फ़ौरन बाद या खाली पेट इसका इस्तेमाल मत कीजिए, ये थोड़ा जो है हज़म होने में
पचाने में थोड़ा सा ये भारी होता है, इसलिए इसको इस वक्त में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए जिस वक्त में हल्की सी आपको भूख लगी हो, ना कि बिल्कुल ही एम्प्टी स्टोमक हो। चौथे नंबर पर जो सुपर फूड है, जो ग़िज़ा है, ये भी टॉप 10 सुपर फूड्स में मानी जाती है और ओवर 60 आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ग़िज़ा हुआ करती है। ये है नाज़रीन अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स। बहुत सारे लोग जब बोन डेंसिटी का नाम सुनते हैं, जब ऑस्टियोपोरोसिस का नाम सुनते हैं, हड्डियों की कमजोरी का मसला उनको हो जाता है, डॉक्टर उनको जो है ये बताते हैं कि उनके घुटने कमजोर हो चुके हैं, पट्टे कमजोर हो चुके हैं, अब इनको आयरन लेना चाहिए। ये क्या करते हैं, फौरी तौर पे जो है दूध का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। उनको कोई बता ही नहीं रहा होता कि अब लेटेस्ट रिसर्चेस के मुताबिक दूध से भी ज़्यादा जो है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन आपको अलसी के बीज से हो सकती है। अलसी के बीज की मिकदारे कैल्शियम की बात की जाए तो 100 ग्राम अलसी के बीज में 12,000 से 12,500 मिलीग्राम जो है आपको कैल्शियम मिल सकता है। इसके अल्टरनेट अगर दूध की बात की जाए तो 100 ग्राम दूध में सिर्फ और सिर्फ आपको 600 से 650 मिलीग्राम तक कैल्शियम मिल सकता है। अब आप देखिए कि कितना बड़ा डिफरेंस है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए। अब अलसी के बीज नाज़रीन, इसमें आपको जो है विटामिन डी भी मिल जाता है, इसमें आपको आयरन भी मिल जाता है, इसमें आपको हेल्दी फाइबर्स भी मिल जाते हैं और हेल्दी फैट भी मिल जाता है जो कि आपकी चर्बी को पिघलाने में भी मदद फराहम कर सकता है। आपके घुटनों में मौजूद कार्टिलेज अगर घिसना शुरू हो चुका है, इसको रीबिल्ड रीजनरेट करने में मदद फराहम कर सकता है। हमारे 99% जो पेशेंट है उनका कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या जब आपकी कार्टिलेज घिस जाती है ये रीबिल्ट हो सकती है, तो हम कहते हैं जी हाँ बिल्कुल हो सकती है। आज से पहले के दौर में अगर देखें तो नहीं हो सकती थी, लेकिन आज के इस दौर में, जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं, 2026 में लेटेस्ट रिसर्चेस के मुताबिक, जदीद तहकीकात के मुताबिक जो है कार्टिलेज रीबिल्ट भी हो सकता है। बल्कि सनबल फ्लूइड जो कि आपके घुटने को लुब्रिकेट रखता है, हरारकी में रखता है, गर्दिश में रखता है, मूवमेंट करने में मदद करता है, ये भी रीबिल्ड हो सकता है, इसको भी बढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर हुक्मा अतिब्बा की इसके ऊपर इजमा हो चुका है। अब नाज़रीन अलसी के बीज को इस्तेमाल किस तरह से करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद जिस तरह आम आप नट्स इस्तेमाल करते हैं, पॉकेट में डाल लेते हैं, या आप सफ़र में या ऑफिस में, घर में आप रखते हैं, तो जिस टाइम जिस वक्त मर्जी जी चाहे आप खा रहे होते हैं, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। इससे क्या होगा, अपज, अफारा, एसिडिटी, तेजाबियत, कॉन्स्टिपेशन जैसे, ब्लोटिंग जैसे मसाइल आपको हो सकते हैं, मिड में जलन जैसे मसाइल हो सकते हैं, फिर आपको जो है इंडाइजेशन का मसला भी हो सकता है, गैस्ट्रोलिक इश्यूज हो सकते हैं। अब सही वक्त क्या है, हमेशा याद रखिए, पहला तरीका तो ये है कि सुबह निहार मुँह, अर्ली मॉर्निंग, खाली पेट जो है आप अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड का एक चाय वाला चम्मच 2 से 2.5 ग्राम जो है आप अलसी के बीज जो है रोजाना की बुनियाद पर खाली पेट एम्प्टी स्टोमक इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से नीम गर्म पानी, नीम गर्म गुनगुना सा कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट दूसरा जो तरीका हुआ करता है, अब जब आप इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे तो ये क्रिस्पी से हो जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा क्रंची से हो जाएंगे। अब खाने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा और टेस्टफुल हो जाएंगे। अब नाज़रीन इसका आप पाउडर बना लीजिए, पीस लीजिए और रोज़ाना आप या तो दही में एक चाय वाला चम्मच या आप जो है 1 कप दूध, नीम गर्म दूध में डाल के मिक्स करके पी लीजिए। आप यकीन जानिए कि कैल्शियम में मौजूद लिग्निन्स, कैल्शियम में मौजूद बहुत सारे ऑक्सीलेट्स, ये जो हैं आपके दूध में पाए जाने वाले विटामिन डी के साथ मिलकर एक कम्बिनेशन बनाकर आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएंगे, आपकी घुटनों की दर्द को, सोजिश को दूर करेंगे, बल्कि पट्ठों को मजबूत करेंगे और नसों को गरमाइश पहुंचाकर नसों को चौड़ा और लचीला बनाने में मदद फराहम करेंगे। खून को पतला करके खून की रगों में तेज करने में भी मदद फराहम करेंगे। पांचवा और आखिरी सुपर फूड, ये भी किंग ऑफ सुपर फूड माना जाता है, ओमेगा 3 की बात की जाए या विटामिन B12, बी कम्प्लेक्स की बात की जाए, विटामिन B6, B3, B1, B2 की बात की जाए, तो इस सुपर फूड में वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। बात की जाए प्रोटीन की, जो कि 60 की उम्र के बाद नेचुरली एसेंशियल बनना बंद हो जाते हैं, बल्कि अदर सोर्सेज से, फूड्स के जरिए या आपको जो है ये हासिल करना पड़ता है। अब प्रोटीन का भंडार इस सुपर फूड को माना जाता है जो मछली है। नाज़रीन मछली, ट्राउट हो, सैल्मन हो,
तो इन फिशेज में वाफर मिकदार में प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन B12, B6, B3 वाफर मिकदार में पाया जाता है। ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। यही कोलेजन, यही विटामिन डी, यही कैल्शियम, यही विटामिन B12 और ओमेगा 3 आपके पट्ठों, हड्डियों, जोड़ों, नसों को मजबूत करने, सोजिश जैसे मसाइल से निजात दिलाने और दर्द जैसे मसाइल से निजात दिलाने में आपको सपोर्टिंग के तौर पे मदद फराहम करता है। मछली किस वक्त में खानी चाहिए? याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि गर्मी के मौसम में मछली नहीं खानी चाहिए। हम हमेशा उनको कहते हैं कि भाई देखिए, मौसम दो तरह के होते हैं। एक बाहर की इन्वायरमेंट का मौसम है जिस माहौल में आप रह रहे हैं, और दूसरा आपके जिस्म के अंदर का टेम्परेचर हुआ करता है। जैसे आप सबको पता है, बहुत सारी वीडियोज़ में हम बता चुके हैं कि आपके जिस्म की 3 खिल्लतें हुआ करती हैं, सुदावी, सुफरावी और बलगमी खिल्लत हुआ करती है। सुदावी खिल्लत अगर आपकी है, लेकिन आप जून जुलाई के महीने में आप गुजर रहे हैं, अब आपके जिस्म की जो मिजाज है, जो खिल्लत है, वो सुदावी है। अब सुदावी खिल्लत वाले लोग जो हैं, उनके जोड़ों और हड्डियों में बहुत ज़्यादा सर्दी बैठ चुकी होती है, ठंड बैठ चुकी होती है। अब सर्दी और ठंड बैठ जाने वाले लोगों को घुटनों को लुब्रिकेट रखने, मजबूत बनाने में जो है उनको गर्म अशिया का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप देखिए, बाहर जून जुलाई का महीना है, अब गर्म चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपके घुटने ठीक होंगे। ऐसा कहना कि गर्मी में गर्म चीज़ें खाएंगे तो मसला होगा, ऐसी बात नहीं होती। आप अपने जिस्म के मिजाज के मुताबिक खुराक का तयन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो साबित ये हुआ कि मछली का इस्तेमाल गर्मी के मौसम में भी मुनासिब और मुतदल मिकदार में सिर्फ इलाज के तौर पर किया जा सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा तो आप सर्दी के मौसम में भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये नुकसान देगी। अब नाज़रीन, फ़िश जो है रोज़ाना की बुनियाद पे किस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए? याद रखिए कि इसको आप हंडिया और सालन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस होती है। घर में तैयार कीजिए। बाहर की तली भुनी जो है आपके लिए फ्राइड फ़िश जो है, ये नुकसानदेह होती है। लोग उसको फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उल्टा नुकसान हो रहा है। हाँ, एक बात ज़रूर है, अगर आप मार्केट से फ़िश का जो है वो खाना चाह रहे हैं, फ़िश कंज्यूम करना चाह रहे हैं, तो इसका एक जो सोर्स है वो ठीक है, वो है ग्रिल्ड फ़िश। जो ग्रिल फिश है, इसमें बहुत ज़्यादा तेल ना लगा हुआ हो, बहुत ज़्यादा भुनी हुई ना हो, डायरेक्ट आग ना लगी हुई हो, ये जो ग्रिल्ड फिश है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं प्रोटीन के लिए, ओमेगा 3 के लिए और विटामिन B12 के हसूल के लिए। अब नाजरीन, फ़िश जो है इसकी मिकदार खुराक क्या होनी चाहिए? बात की जाए प्रोटीन की, विटामिन B12 और ओमेगा 3 की, रोज़ाना की बुनियाद पर अगर 12,000 या 12,500 मिलीग्राम तक आपको ये तीनों विटामिन और मिनरल्स मिल जाएं तो रोज़ाना की आपकी क्वांटिटी जो है जिस्म के लिहाज से पूरी हो सकती है। अब आप अगर रोज़ाना की बुनियाद पे जो है 250 ग्राम तक मछली का इंटेक करते हैं, खाते हैं, तो आपको इतनी क्वांटिटी मिल जाती है प्रोटीन, ओमेगा 3, विटामिन B12 और विटामिन B12 की, जो कि आपके जिस्म के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूरी हुआ करती है। तो नाजरीन, ये थे हमारे 5 सुपर फूड। अब इसके साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में आपको एहतियात बरतना होती है, प्रिकॉशंस फॉलो करना होते हैं, जिसमें कि बहुत सारे मर्दों ख़वातीन आजकल जो है ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट नोशी है, तंबाकू नोशी है। इन तमाम ड्रग्स वाली अशिया से बिल्कुल परहेज कीजिए। नंबर 2, चाय अगर आप पीते हैं आज की आज छोड़ दीजिए, वरना आपके जोड़ कमज़ोर होंगे, बोन डेंसिटी होगी, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं बोन डेंसिटी की निशानी क्या है? याद रखिएगा, पहले आप ताकतवर थे, आप शीशे के आगे खड़े होते थे, खुद को लंबा और तवाना समझते थे, लेकिन जब आपको महसूस होने लगे कि आपका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता छोटा हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, आपका जो कद है ये भी कम होता जा रहा है, हालांकि कम नहीं होता, आपको फील ऐसी आती है, इसका मतलब ये होता है कि आपके जो बुनियादी 3 मजबूत जोड़ हैं, पहला जोड़ पेल्विक ज्वाइंट, कूल्हे का जोड़, दूसरा जोड़ आपके घुटने, तीसरा जोड़ जो है आपके कंधे हुआ करते हैं, ये इनके ऊपर आपके जिस्म का दबाव जो है ये बढ़ता है, इनके अंदर मौजूद कार्टिलेज घिसती है और आपको माइनर सा सूतर, 1.5 सूतर या कह ले इंच, आधे इंच का जो है फ़र्क पड़ जाता है, आपकी जिसामत कम होती है। लिहाजा इन 5 सुपर फूड को अपनी डाइट का आज से ही हिस्सा बना लीजिए, शामिल कर लीजिए। अपने पट्ठों को, हड्डियों को, जोड़ों को, घुटनों को मजबूत रखिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे मसाइल से बचे रहिए। अब नाज़रीन, एक्सरसाइज रोज़ाना की बुनियाद पे ज़रूर किया कीजिए। कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है? इसी चैनल हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल पे बेशुमार एक्सरसाइजेज हमने घुटनों की दर्द से निजात के लिए, पट्ठों को मजबूत बनाने के लिए,
कर रखी हैं। आप जाइए इस चैनल को विजिट कीजिए, अपने अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेज वाली वीडियो का इंतखाब कीजिए और अपने घुटनों के लिए एक्सरसाइजेज करना स्टार्ट कीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी और यूजफुल लगी होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है, अपने दोस्त अहबाब रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और बिलखुसूस हेल्पफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर शो हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और हमारा हामी और नासिर हो। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।